नमस्कार दोस्तों। मैं मायाराम नागा, ज्योग्राफी का स्टूडेंट। आज अपन मारवाड़ कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म से अपन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अपना जो पहला टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान का परिचय। और परिचय से संबंधित जो बातें आती है वो अपने सामान्य जो अपने कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे कि अपने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अपने से कौन सी लैंग्वेज के जरिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आप सभी इसका फ़ायदा उठाएं, साथ में जुड़े रहें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। अपना जो कोचिंग परिवार है, इस कोचिंग परिवार के अंदर अपन प्रत्येक सब्जेक्ट की जो प्रश्नावलियाँ होती है, जो क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज अपन ज्योग्राफी विषय के जो अपना टॉपिक है राजस्थान की नामकरण, राजस्थान की स्थिति, या जो राजस्थान का जिसको अपन बोल सकते हैं कि एक सामान्य जो परिचय होता है उसकी आज बात करते हैं। अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन है कि अपने राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया है वह शहर कौन सा है। देखिए मित्रों, अपने पास में चार ऑप्शन आते हैं। उसमें पहले अगर ऑप्शन की अपन बात करें तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर अजमेर। अजमेर की अगर चर्चा करें तो क्या अजमेर को अपन आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जानते हैं, तो ऐसा है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन आता है अपने सामने अजमेर है। दूसरा ऑप्शन आता है अपने उदयपुर। तीसरा जो ऑप्शन है वो आता है अपना जयपुर। और चौथा जो ऑप्शन है वो आता है अपना जोधपुर। तो मित्रों, अगर बात करें तो जो चार ऑप्शन है अपने सामने, इन चारों ऑप्शनों की अगर अपन चर्चा करें तो उसमें सीवी रमन जी ने किस शहर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से बोला है। तो आइलैंड ऑफ ग्लोरी की अगर बात करें तो सीवी रमन जी ने जो नाम दिया है आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वो किस शहर को कहा जाता है। तो मित्रों, अगर इसकी बात करें तो इसके अगर चारों ऑप्शनों को देख के अपन मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं तो इसमें जो अपना आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा मित्रों कौन सा, जयपुर। अब जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी क्यों कहा जाता है, मतलब वैभव शहर क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है। क्योंकि जयपुर की अगर अपन बात करें, इमारतों की बात करें, यहाँ के जो महल हुआ करते हैं, यहाँ की जो छतरियाँ हुआ करती है, इनका जो रंग है गुलाबी है। और गुलाबी रंग होने के कारण ही जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया है। और आइलैंड ऑफ ग्लोरी की जो संज्ञा प्रदान की थी वो संज्ञा प्रदान किसने की थी, तो ध्यान रखना है मित्रों, सीवी रमन जी को इन्होंने संज्ञा दी थी। और शहर का अगर पूछा जाए तो शहर की अगर बात की जाती है तो उसमें शहर आता है अपना जयपुर। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो जयपुर शहर है या जो राजस्थान की जो राजधानी है, इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया है। और आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा था, तो अपने को ध्यान रखना है कि सीवी रमन जी ने कहा है। अगले अगर इसी आधार पर देखते हुए अगर चले अपन तो अगला जो अपना पैटर्न आता है, अगला जो अपना क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर चले तो दूसरा क्वेश्चन जो अपना बनता है, जो कंपटीशन के अंदर अब तक जो पूछा गया है, अगर इसकी बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आता है अपने सामने कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जो जिला या जो आधुनिक जिले हैं इनके साथ में सही सुमेलित नहीं है। देखिए मित्रों, क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज का जो है वो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसको अपन पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं। क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि अगर अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अनुसार इसमें 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन अपना गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन ये बनेगा कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला या जिले के साथ में सम्मिलित नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें बात करें तो ए ऑप्शन की अगर बात करें तो उसमें पहला ऑप्शन आता है वागड़, सीकर और झुंझुनू। कहने का मतलब ये है कि सीकर और झुंझुनू की क्या अगर अपन बात करें रियासत काल से पहले की, तो क्या सीकर और झुंझुनू को वागड़ के नाम से जानते थे। तो ये अपना आंसर इसका ये हो जाएगा कि झुंझुनू और सीकर को अगर बात करें तो इसको शेखावाटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है सीवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर।
तीसरा है सपादलक्स, अजमेर और नागौर, और चौथा ऑप्शन आता है अर्बुददेश सिरोही। तो अर्बुददेश सिरोही मतलब ये वही सिरोही है जिसको चंद्रावती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सिरोही अपना सही है, अर्बुददेश सिरोही, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन था अपने पास में सपादलक्स सांबर। तो सांबर के आसपास का जो क्षेत्र था, सांबर मतलब नागौर और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपन सपादलक्स के नाम से जानते हैं। अगला जो अपना ऑप्शन है, ऑप्शन की अगर बात करें तो अगला ऑप्शन आता है अपना कि सीवी। सीवी मतलब कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के आसपास का जो भूभाग आता है उसको सीवी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर जो रहेगा, आंसर ए इसका है कि वागड़। वागड़ वैसे अगर देखा जाए तो वागड़ बोलते किसको है, तो अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो जिला आता है डूंगरपुर, नाम सुना होगा, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के साथ साथ जोड़ना पड़ता है अपने को बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपन वागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां अगर बात की जाए तो यहां वागड़ के अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सीकर और झुंझुनू। तो छात्रों, वागड़ जो है वो डूंगरपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को कहा जाता है, ना कि सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू वाला जो भाग है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं शेखावाटी प्रदेश। तो इसका जो अपना दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा, वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा, वागड़, सीकर और झुंझुनू। तो अपने को ध्यान रखना है। इसी क्रम को रखते हुए अपन आगे बढ़े तो अपना अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है नंबर 3 पे। और तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो है अपने को क्या बोल रहा है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित नहीं है। यानी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र दिया हुआ है जिसको अपन भूगोल के अंदर अपन चर्चा करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र और जिले जिनका मेल सही नहीं है, यानी कि बेमेल है एक तरीके से, तो पहला आता है, पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है कि कुबड़पट्टी, अजमेर और नागौर। ये बिल्कुल सही है कि कुबड़पट्टी कहाँ है, अजमेर और नागौर में। दूसरा आता है छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी कि वही अपना माही नदी बेसिन जिसको अपन बोलते हैं। तो माही नदी बेसिन को अपन क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान। तीसरा आता है अपना बोराट का पठार। अब देखिए, इसमें बोराट के अंदर दिया हुआ है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंदर जो पठार आता है उस पठार को अपन बोराट का पठार नहीं बोलते। मतलब यह हुआ कि अपना जो आंसर होगा, यह आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। मतलब बोराट का जो पठार है ये अपना राजसमंद से लेके उदयपुर तक विस्तारित हुआ करता है। इस पठार की अगर बात करें तो ये पठार अपने उदयपुर के अंदर अगर बात करें गोगुंदा जो आसपास का क्षेत्र आता है, राजसमंद की बात करें कुंभलगढ़ का आसपास का जो क्षेत्र आता है उसको बोराट बोलते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। यानी कि ये अपना मेल, यानी कि ये बेमेल है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अनुसार ये सही सम्मिलित नहीं हो रहा है। एक बार थोड़ा डी ऑप्शन की ओर भी चलते हैं, ऊपर माल का पठार। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऊपर माल का पठार राजस्थान के भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। यानी कि भीलवाड़ा के अंदर अगर अपन ऊपर माल को देखते हैं तो ऊपर माल का जो पठार है, ये ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा के अंदर ये प्रारंभ होता है और भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़गढ़ तक अपने को चलना पड़ता है। यानी कि भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर के सीधे चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ तक चलते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार अपना जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। मतलब ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि सम्मिलित नहीं है, उसको पहचानना है, उसको देखना है। तो बाकी का कुबड़पट्टी अपने अजमेर और नागौर में है, बिल्कुल सही है। दूसरा छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, तो ये भी अपना बिल्कुल सही है। तीसरा जो था बोराट का पठार, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये अपना सही नहीं है, मतलब ये ही अपना आंसर माना जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का जो पठार है ये अपने भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तारित है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए अपन अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान के बात कर रहा है कि ऐतिहासिक स्थल की जो जाबालीपुर है को आधुनिक पहचान मतलब किस नाम से है। अगर इसकी बात करें क्वेश्चन की थोड़ा सा एक बार अपन और इसको ले लेते हैं कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। कहने का मतलब ये कि आज अपन इस जाबालीपुर क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, चर्चा यहां पर ये हो रही है। तो राजस्थान के अपने सामने 4 जिलों के ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है अपना जालोर, जो दूसरा ऑप्शन है अपना जैसलमेर, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है अपना सिरोही और चौथा ऑप्शन है अपना नागौर। तो देखिए अपने ये आज जो नाम है अपने सामने ये वर्तमान के नाम है, मतलब ये वर्तमान के जिले हैं। इन जिलों को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उनमें से ही अपने पास में क्वेश्चन आता है कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है, मतलब वर्तमान समय में जाबालीपुर को किस नाम से जानते हैं। तो पहला अपना ऑप्शन है जालोर, दूसरा ऑप्शन है अपना जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है अपना सिरोही और चौथा ऑप्शन अपना है नागौर। तो देखिए जो अपना सही आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा अपना जालोर, यानी कि जालोर को अपन पहले जाबालीपुर के नाम से जानते थे। अब इसी के मद्देनजर रहते हुए अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर को उस जमाने के अंदर अपन मांड के नाम से जानते थे। सिरोही की अगर बात करें तो सिरोही को अपन अर्बुद देश के नाम से जानते थे। और इधर नागौर की बात करें तो नागौर को अपन अही छत्रपुर के नाम से जानते थे। तो इसी को आधार मानते हुए या इसको देखते हुए अपना जो सही आंसर माना जाएगा वो सही आंसर माना जाएगा कौन सा, जालोर। कि जालोर जो है इस जालोर को प्राचीन काल में इसको जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे लेके चले तो अगला क्वेश्चन जो है अपना आता है अपने सामने स्क्रीन पे कि पहले ये अपना डॉट डॉट सा दिया हुआ है। कहने का मतलब ये पूछ रहा है अपने से क्वेश्चन कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। मतलब ये कि जब अपने राजस्थान में अंग्रेजों ने शासन किया तो शासन के समय अपने राजस्थान को उस जमाने में किस नाम से जाना जाता था या अंग्रेजों ने कौन कौन से नामों की संज्ञा दी थी। तो अपने सामने ऑप्शन आते हैं कि राणावर, दूसरा ऑप्शन अगर देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन आता है मेघम लहर, तीसरा ऑप्शन अपने पास आता है जयपुर और चौथा ऑप्शन अपने पास आता है राजपूताना। तो ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है कि राणावर के नाम से अपने राजस्थान को कहीं पर किसी भी ग्रंथ में या किसी भी कवि ने या किसी भी अंग्रेज ने ये राणावर का नाम कहीं पर भी अपने सामने नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन अपना सीधा गलत है। दूसरे ऑप्शन की बात करें मेघमलार, ये भी अपना गलत है। तीसरे ऑप्शन जयपुर, यानी कि राजस्थान को उस जमाने के अंदर अपन जयपुर तो बोलते थे नहीं, जयपुर तो अपना 1727 के अंदर सवाई जय सिंह जी की अगर बात करें, विद्याधर भट्टाचार्य जी की अगर बात करें तो तब अस्तित्व में आया था। इससे पहले इसको अपन विराट के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा राजपूताना, कि राजपूताना जो है इस राजपूताना को ही अपन उस जमाने के अंदर या आज का जो राजस्थान है इस आज के राजस्थान को उस जमाने में यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के समय इसको अपन राजपूताना के नाम से जानते थे। तो अपना ऑप्शन जो होगा, अपना आंसर जो होगा ये हो जाएगा इसके अंदर डी और अपना राजपूताना, मतलब ऑप्शन नंबर 4। इसी के आधार पर अपन अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें और अपना अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर पे चलें। वो तो क्वेश्चन जो है अपना एक बार क्वेश्चन की अपन लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है अपना ये क्वेश्चन है कि राजस्थान निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि अपने जो राजस्थान के जिले हैं ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, अपने सामने है, स्पष्ट है कि श्री गंगानगर है, जालोर है, इधर जोधपुर है और बीकानेर है। तो इन जिलों को अपने को उत्तर दिशा से लेके चलना है और उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर इन जिलों को अपने को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बिल्कुल यहां दिया हुआ है कि इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि नॉर्थ से चलिए और साउथ की ओर बढ़ना है।
तो इन जिलों का व्यवस्थित क्रम देखना है कि कौन सा जिला पहले उत्तर में आएगा, फिर उसके दक्षिण में आएगा, फिर उसके दक्षिण में आएगा, और फिर अपने को प्रॉपर दक्षिण में चलना है। तो जिले हैं अपने सामने श्री गंगानगर, दूसरा जिला है अपने सामने जालोर, तीसरा जिला है अपने सामने इधर जोधपुर, और चौथा जिला अपना आता है बीकानेर। तो देखिए अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, आंसर आता है गंगानगर। अब गंगानगर के बाद में अपने को देखना है कि यार फिर उसके बाद में जालोर आता है, या फिर जोधपुर आता है, या फिर बीकानेर आता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को अपन मैप के जरिए ना थोड़ा सा अपन समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने जैसे राजस्थान का अपन मैप बनाते हैं पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान के सबसे नॉर्थ की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ में अपने राजस्थान का जिला कौन सा लगता है, श्री गंगानगर जिला आता है। तो ये अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा कि गंगानगर सबसे उत्तर में है, मतलब ये सही है। दूसरा, अब गंगानगर से अपने को चले तो सीधा अपन बॉर्डर के सहारे सहारे चलते हैं, तो गंगानगर के जस्ट बाद में जो जिला आता है वो जिला अपना रहता है कौन सा, बीकानेर। कौन सा जिला आएगा, बीकानेर आता है। अब ये बीकानेर 2 नंबर पे हो जाएगा, यानी कि उत्तर से चल रहे अपन, नॉर्थ से चल रहे हैं और किधर चलना है, साउथ की ओर। तो पहला अपना गंगानगर हो जाएगा। दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला हो जाएगा अपना कौन सा, बीकानेर। बीकानेर के बाद अपन चलते हैं तो अपना यहां पर जो जिला आएगा ये जिला अपने राजस्थान का आता है, जोधपुर जिला आता है। तो 3 नंबर पे अपने को जोधपुर को रख देना है। और सबसे लास्ट में अपने को चलना है तो यहां गुजरात बॉर्डर पर यहां राजस्थान का जिला लगता है कौन सा, जालोर। तो ये इनका अगर जो क्रम अपन देखते हैं तो क्रम अपन इस तरीके से अपन सेट करेंगे, ऑप्शन के अनुसार जो क्रम आएगा वो क्रम अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि इनका जो ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन कौन कौन से आएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो इसको अपन सेट कर सकते हैं, और ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया हुआ थोड़ा सा नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए 1 नंबर पे अपना कौन सा आया था, गंगानगर, ठीक है। नंबर 2 पर अगर बात करें तो नंबर 2 पर लेके चलना है किसको, बीकानेर को, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट के बाद में फोर्थ की अगर बात करेंगे, नंबर 3 पर अगर बात करें तो नंबर 3 पर आता है अपना कौन सा, जोधपुर आता है। तो ये थर्ड पर रह जाएगा। और जो जालोर 2nd नंबर पे था, ये 2nd नंबर वाले को अपने को 4th पे पहुंचा देना है, मतलब ये हो जाएगा। इनका जो क्रम होगा ये क्रम हो जाएगा कि पहला अपना जिला आता है गंगानगर, गंगानगर के बाद में अपना आगे चलें तो अगला जो जिला आएगा ये अगला जिला रहेगा अपना बीकानेर। और तीसरे जिले की अगर बात करें तो तीसरा जिला आता है अपना कौन सा, तो तीसरा जिला आता है जोधपुर। और जोधपुर के बाद में बात करें तो अगला जो जिला आता है वो आता है जालोर, जालोर की बात हो जाएगी इसके अंदर। तो इस तरीके से अपने राजस्थान के जो जिले हैं ये जिले अपना मैप के अनुसार सोल्व कर सकते हैं, ऐसे रट्टे नहीं मार सकते, क्योंकि रट्टे मारने से कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने को मैप के अनुसार लेके चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि 7वां क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है। तो अगला जो 7वां क्वेश्चन है ये 7वां क्वेश्चन अपने सामने आता है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए इसमें 2-3 मत चलते हैं कि अपने राजस्थान शब्द का जो प्रयोग हुआ था ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। तो यहां ऑप्शन के अनुसार अपन थोड़ा सा लेके चलते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने किया था, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन के अंदर कर्नल जेम्स टोड का नाम आता है। सी ऑप्शन के अंदर G.H. ओझा जी का नाम आता है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन है V.A. स्मिथ। तो ये 4 ऑप्शन है। आप लोगों को पता है कि अपने जो राजस्थान का नामकरण किया गया था ये नामकरण सबसे पहले राजपूताना शब्द से स्टार्ट होता है जो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। उसके बाद में फिर अपने राजस्थान के जो इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड, ये आते हैं राजस्थान में। इन्होंने राजस्थान के नामकरण के लिए 2 नाम और दिए थे। इसमें एक नाम तो आता है रायथान और एक नाम जो आता है वो आता है अपना रजवाड़ा। ये 2 नाम इन्होंने प्रदान किए, रायथान और रजवाड़ा। ये रजवाड़ा जो नाम है और रायथान जो नाम है, बोला जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने ये दोनों नाम अपने पुरानी भइयों के अनुसार दिए थे, रायथान और रजवाड़ा। लेकिन यहां अपने से बात हो रही है
कि राजस्थान शब्द का नाम किसने दिया था। तो अपना आंसर जो होगा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि जॉर्ज थॉमस ने अपने राजस्थान को, अपने जो क्षेत्र, अपना जो राज्य है, इसको राजस्थान नाम दिया था। अब राजस्थान शब्द से इससे 3 क्वेश्चन अपने सामने और आते हैं कि इस शब्द का उल्लेख और कहां कहां मिलता है। तो भाई ध्यान रखना है अपने को कि एक तो बात होती है बसंतगढ़ शिलालेख की, कि बसंतगढ़ जो शिलालेख मिला था अपने आबू के अंदर मिला था, सिरोही के अंदर मिला था, और एक माता जी का मंदिर है खेमल माता मंदिर, उसके पास में प्राप्त हुआ था। तो बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर भी राजस्थान या द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मुणोत नैणसी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम आता नैणसीरी ख्यात। इस नैणसीरी ख्यात अगर पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के अंदर भी मुणोत नैणसी ने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। तीसरा एक और स्रोत अपन देखते हैं उठा के, तो तीसरा स्रोत आता है कि वीर भान जी ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम आता है राजरूपक। तो राजरूपक के अंदर भी वीर भान ने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था। तो अपने से जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसमें ऑप्शन के अंदर ना तो बसंतगढ़ है, ना नैणसी ख्यात मतलब नैणसी का नाम नहीं है, और ना ही इधर वीर भान का नाम है। अपने अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आंसर माना जाएगा जॉर्ज थॉमस। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें कि अगला जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन नंबर 8 पर चले। तो 8वां क्वेश्चन क्या पूछता है अपने से, क्या बोल रहा है, थोड़ा सा एक बार लैंग्वेज देखेंगे क्वेश्चन की, लैंग्वेज के अनुसार अपन इसकी बात करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, कि अपने राजस्थान का जो स्थापना दिवस है ये स्थापना दिवस कब मनाया जाए। ठीक है, तो ये स्थापना दिवस की अगर चर्चा करें तो ऑप्शन है अपने सामने 23 मार्च, अगला ऑप्शन है 30 मार्च, उसके बाद ऑप्शन है 3 मार्च, और उसके बाद ऑप्शन है 31 मार्च। यानी कि मार्च ये तो फिक्स है कि राजस्थान का जो स्थापना दिवस है ये स्थापना दिवस मार्च के महीने में ही मनाया जाता है, लेकिन अपने सामने डेट अलग अलग आ रही है कि कौन से मार्च को, यानी कि 23 मार्च को मनाते हैं या 30 मार्च को मनाते हैं या 3 मार्च को मनाते हैं या 31 मार्च को मनाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। बोला जाता है कि 30 मार्च को जब अपने राजस्थान का जो एकीकरण का जो प्रोग्राम चल रहा था, तो बोला जाता है कि राजस्थान का लगभग 30 मार्च को 70% एकीकरण पूरा हो गया था। यानी कि यहां आते आते अपने राजस्थान का 70% क्या हो चुका था, एकीकरण। एकीकरण का मतलब वही है कि अपन राजस्थान की जो रियासतें, राजस्थान के जो केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान के जो ठिकाने हैं उनके एकीकरण की चर्चा कर रहे हैं। तो 30 मार्च को राजस्थान का लगभग 70% एकीकरण पूरा हो गया, अतः अपन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, यानी कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा अपने से कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो सिंपल सा है कि अपना बी ऑप्शन जो है ये बोल रहा है कि 30 मार्च को, तो 30 मार्च अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा अपने सामने, तो नवा जो क्वेश्चन है ये नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने सामने कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो एक तो बात हुई थी वहां राजस्थान दिवस की, और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अब यहां भाषा की अगर बात करें तो भाषा से संबंधित क्वेश्चन अपने सामने आता है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अब भाषा दिवस की देखिए अपने सामने 4 ऑप्शन है वही कि 21 जनवरी, इधर 30 मार्च, इधर 21 मार्च, और ऑप्शन है अपना 21 फरवरी। तो इन चारों ऑप्शनों को देखें अपन, तो देखिए राजस्थानी जो भाषा है, अगर इस भाषा की बात करें तो अपने भारतीय संविधान के अंदर अगर अपन थोड़ा सा भाषाओं की चर्चा करते हैं, भाषाएं देखते हैं, तो संविधान के अंदर अभी तक वर्तमान समय तक की अगर बात करें तो 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। उनमें से ही अपने हिंदी भाषा भी है
ठीक है। इनके अलावा और अदर राज्यों की जो अलग अलग भाषाएं हैं, उन भाषाओं का भी वहाँ पर माध्यम है, उनको भी वहाँ पर मतलब मान्यता दी हुई है। तो इसी आधार पर देखें तो अपने से पूछ ये रहा है कि राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, ये भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान की स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हुई थी 30 मार्च को। तो 30 मार्च को इसके आधार पर अपन 30 मार्च इसका आंसर मानेंगे कि 30 मार्च को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की पर चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला 10वें नंबर पे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन पर है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब अपने सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों की बात कर रहा है वो कि कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। ये देखो क्वेश्चन में ना लैंग्वेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछता है कि सुमेलित है, अपन समझ जाते हैं कि नहीं है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सुमेलित नहीं है, अपन समझ जाते हैं कि वो सुमेलित है। तो क्वेश्चन को अपने को जरा ध्यान से देखना है, शांति से देखना है कि अब क्वेश्चन जो अपने सामने है क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो देखिए इसमें ए ऑप्शन अपने सामने लिखा हुआ है कि 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है। तो 100 द्वीपों के शहर की अगर अपन बात करें तो 100 द्वीपों का जो शहर है ये शहर किसको कहा जाता है। तो अपने को पता है कि 100 द्वीपों का शहर किसको बोलते हैं, बांसवाड़ा को, कि बांसवाड़ा को अपन 100 द्वीपों का क्या बोलते हैं, शहर। तो ये तो सही है कि इसको बोल रहे हैं। अब लेकिन क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, इसकी चर्चा कर रहा है यहाँ पे। अगला ऑप्शन आता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है क्या जैसलमेर को बोलते हैं? तो ध्यान रखना है कि मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जैसलमेर को नहीं बोला जाता, बल्कि मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है ये मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोला जाता है जोधपुर जिले को कहा जाता है। इसी जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो अगले थोड़ा ऑप्शन की ओर चर्चा कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है नीला शहर जोधपुर। अगला ऑप्शन आता है राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो अपना जो ऑप्शन सही माना जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि सुमेलित जो नहीं है वो सुमेलित नहीं है, कौन सा है, बी, कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं मानते। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला जो क्वेश्चन आता है नंबर 11 पे चलते हैं। और 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार अपन थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सभी विद्यार्थी इसको शेयर करें, साथ में जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म पे। और जो अपने क्वेश्चन आते हैं या आए हुए जो क्वेश्चन हैं या किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज जो कैसे क्वेश्चन की चेंज होके आती है, वो थोड़ा निरंतर अभ्यास के जरिए साथ में जुड़ने से आप लोगों के अच्छे समझ में आ जाएगा। और आने वाले एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे, लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। तो साथ जुड़े रहें, अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं इनके साथ साथ आप भी अपने क्वेश्चन आंसर लेके आए, ठीक है। और साथ में आप लोग भी कमेंट करें और बताते चलें। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था। तो राजस्थान का जो नामकरण है, नामकरण की अगर बात करें तो नामकरण जो किया था ऑप्शन के अनुसार देखें, ए ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, बी ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर और डी ऑप्शन है V.A. स्मिथ। तो राजस्थान का जो नामकरण की अगर चर्चा करें तो देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए जॉर्ज थॉमस का भी नाम दिया है और कर्नल जेम्स टोड का भी नाम दिया है। अब अपने को देखना ये कि नामकरण जो किया था, यानी कि जो शब्द अपने सामने है राजस्थान शब्द, ये राजस्थान शब्द किसने दिया था। तो बात होती है कि जॉर्ज थॉमस ने तो राजपूताना शब्द दिया था। इधर दो ऑप्शन अपने सामने मैक्स मूलर और V.A. स्मिथ दिया हुआ है, ये अपने सामने क्लियर है कि ये स्पष्ट गलत है। तो अपना आंसर सही माना जाएगा कौन सा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द दिया था या राजस्थान का नामकरण किया था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 12 पे। तो 12वां जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन और उसके बाद में ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र है और इधर अपने राजस्थान के आधुनिक जिले हैं। कि पहले आज के जो आधुनिक जिले हैं
इन आधुनिक जिलों को उस जमाने के अंदर यानी कि प्राचीन समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था। तो आधुनिक जो जिले हैं इन जिलों को अपन आज वर्तमान समय के अंदर ये जिले हैं और इनको प्राचीन काल के अंदर किस किस नाम से जान रहे थे, तो सम्मिलित करना है कि एक तरफ तो अपने राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हैं और एक तरफ अपने राजस्थान के आधुनिक जिले हैं। तो अपने को देखना है कि पहला ऑप्शन है अनंत गोचर, तो क्या इसको सिरोही को अनंत गोचर कहा जाता था। दूसरा है स्वर्णगिरी, इसके सामने दिया हुआ प्रतापगढ़। तीसरा काठल है, सामने दिया हुआ है जालोर। चौथा अर्बुद है और सामने दिया हुआ है सीकर। तो ध्यान रहे अपन ऐसे ऑप्शन को एक शब्द के अनुसार पकड़ते हैं, यानी कि जैसे इसमें 4 हैं तो अपने को पता है कि राजस्थान के अंदर काठल किसको कहा जाता है, तो काठल यानी कि अपना माही नदी बेसिन आएगा। अब माही नदी बेसिन आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि प्रतापगढ़ के अंदर जाएगा काठल। आगे अगला नाम है अर्बुद। अर्बुद क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो अर्बुद अभी अपने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि अर्बुद क्षेत्र किसको कहा गया था, सिरोही को कहा गया था। इधर राजस्थान की स्वर्णगिरी किसको कहा जाता है, तो राजस्थान की स्वर्णगिरी कहा जाता है किसको, जालोर को। एक आती है स्वर्ण, एक तो ये अपने स्वर्ण या सुवर्ण, और एक नाम सुवर्ण के नाम से जो आता है सुवर्णगिरी जो बोलते हैं वो जालोर को बोलते हैं। थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस है यहाँ पे, वैसे इसको स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। अगला अपना ऑप्शन है कि अंत गोचर किसको कहा जाता है, तो वो ध्यान रहे सिंपल सी बात है वो किसको कहा जाता है, सीकर को। तो अपन इसको ऐसे सेट कर सकते हैं कि अंत गोचर किसको बोले, सीकर को। स्वर्णगिरी किसको कहा जाता है, जालोर को। काठल किसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ को। और अर्बुद देश किसको यानी कि अर्बुद क्षेत्र किसको कहा जाता है, सिरोही को। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगले 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन जो है इसकी लैंग्वेज क्या बोलती है अपने सामने, तो अगला क्वेश्चन अपने सामने आया कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कि मैनचेस्टर किसको बोले, मैनचेस्टर कौन सा हो, इंग्लैंड वाले मैनचेस्टर की बात हो रही है कि मैनचेस्टर कि मतलब जहां पे कपड़े का सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है, कपड़ा बनता है। तो ऐसे ही अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कपड़ा कहाँ बनता है, यानी कि वह कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा कपड़ा बनाया जाता है, यानी कि कपड़े का उत्पादन किया जाता है, जिसको अपन वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कपड़े का सबसे ज्यादा निर्यात वहां से होता है। तो ऐसे अपने सामने 4 जिले हैं कि राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र या ऐसा जिला है कि जिसे अपन मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है, पहला है जयपुर, बी ऑप्शन है अपना भीलवाड़ा, सी ऑप्शन की अगर बात करें तो अगला आता है नागौर, और डी ऑप्शन अपना ब्यावर। तो देखिए इसमें कंफ्यूज करने के लिए ना इसने भीलवाड़ा और ब्यावर दोनों को एक साथ चुना है। वैसे अगर देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर अपना ब्यावर भी चलता है। ब्यावर के अंदर प्राचीन काल की सूती वस्त्र की मिलें थी, वहां पे ब्यावर में कपड़ा बनता है, आज भी बनता है ब्यावर में। लेकिन किस में ज्यादा बनता है, यानी कि जयपुर में बन रहा है कि नागौर में ज्यादा बनता है, या भीलवाड़ा में बनता है, या ब्यावर के अंदर बनता है। तो मैनचेस्टर की अगर बात करें तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर के अलावा और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वस्त्र नगरी। क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी। इसके अलावा इसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अभ्रक का उत्पादक जिला भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोलेंगे, भीलवाड़ा को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर आता है 14वां क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज के बाद में ऑप्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है अपने सामने, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन ऐसे जो आते हैं इनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि अपने को क्वेश्चन को पहले समझना होता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए पहाड़ों की नगरी, ये ऑप्शन है डूंगरपुर। और ये जितने भी जो क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से रिपीट हो के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने को देखना है। देखिए ऑप्शन है पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, बी ऑप्शन है राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, सी ऑप्शन है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, और डी ऑप्शन है पूर्व का पेरिस उदयपुर। तो बिल्कुल है कि पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है, डूंगरपुर को कहा जाता है।
ये डूंगरपुर जो है, इस डूंगरपुर को अपन और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेवल क्षेत्र। मेव शब्द का अर्थ क्या होता है, मेव शब्द का अर्थ होता है पहाड़। तो डूंगरपुर को अपन पहाड़ों की नगरी बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपना ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, यानी कि प्रवेश द्वार जहां से अपन एंटर करते हैं, तो एंटर करेंगे कहां से, भरतपुर से, तो ये अपना भरतपुर भी सही है। यहां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये तो दोनों सुमेलित हो रहे हैं। अगला है कि वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने चर्चा की थी कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता, तो आंसर आया था अपना भीलवाड़ा। तो इसी भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था मैंने कि इसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला है पूर्व का पेरिस। तो क्या पूर्व का पेरिस उदयपुर को कहा जाता है, नहीं, बल्कि अगर पूर्व के पेरिस की अगर बात होती है तो पूर्व का पेरिस जो कहा जाता है वो अपनी राजधानी को कहा जाता है, मतलब राजस्थान के जयपुर शहर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। तो सुमेलित जो नहीं है इसके अंदर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन है पूर्व का पेरिस मतलब उदयपुर, ये सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 जो क्वेश्चन है इसके थोड़ी सी एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे और लैंग्वेज पढ़ने के बाद में अपन क्वेश्चन के ऑप्शनों को देखते हैं। देखिए 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था, यानी कि यहां राजपूताना नाम दिया हुआ है और इधर सन दी हुई है 1800 ईस्वी, कि ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने पहली बार वर्तमान राजस्थान का, यानी कि आज का जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जिक्र किया था। तो यहां अपने सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, तीसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर और चौथा ऑप्शन है वी स्मिथ। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अभी अपन जो क्वेश्चनों जो सोल्व कर चुके हैं उन क्वेश्चनों के अंदर आया था, अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था वहां पर भी। तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होकर अपने सामने आते हैं। तो 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम दिया, तो यहां राजपूताना शब्द की बात करनी है। देखिए कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करें तो इन्होंने राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़े नाम दिए थे। इधर जॉर्ज थॉमस की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने दिया, या इधर बात करें मैक्स मूलर की बात करें कि इन्होंने दिया, या वी स्मिथ की बात करें इन्होंने दिया। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द दिया था वो राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने दिया था, और जॉर्ज थॉमस ने ये राजपूताना शब्द दिया था 1800 ईस्वी में। बोला जाता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना जो शब्द दिया था, ये शब्द दिया था इन्होंने मौखिक रूप से। तो ध्यान रखना है कि मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द की चर्चा की थी या राजपूताना नाम दिया था। तो इसका अपना जो सही आंसर होगा, आंसर माना जाएगा बी, बी के अंदर है जॉर्ज थॉमस। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या बोलता है अपने से, ठीक है, तो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे अपन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले या जिले से सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी अपन ने जो पिछले क्वेश्चन आए हैं उनके अंदर भी सोल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन, तो फिर से एक क्वेश्चन ये अपने पास में आ चुका है। ये क्वेश्चन भी देखिए जेएन के अंदर आया, जेईएन की वैकेंसी के अंदर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए सम्मिलित नहीं है। पहले तो अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है कि एक तो दिया हुआ प्राचीन अंचल यानी कि पुराना जो नाम था है, और एक दिया हुआ वर्तमान जिले या जिला, यानी कि जिस पहले पुराना नाम ये था और वर्तमान में इसको ये बोल रहे हैं। तो इस तरीके से अपने को देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं होता, मतलब कौन सा मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सीवी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है जांगल देश या जांगल प्रदेश जिसको अपन बोले बीकानेर, ठीक है। ऑप्शन सी है सपाद लक्स, सीकर और झुंझुनू, और डी है अर्बुद सिरोही। तो अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि सीवी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। तो यहां अपने सामने सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन भी ये बोल रहा है अपने से कि ये सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान नहीं रखना है कि सीवी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं।
अब बोलते हैं तो इसका मतलब कि तो सम्मिलित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की अगले ऑप्शन की चर्चा करें कि जांगल देश बीकानेर। हाँ बिल्कुल, जांगल देश जो है आज का बीकानेर है। अगला है सपाद लक्ष्य, सीकर और झुंझुनू। देखिए सपाद लक्ष्य की अगर बात करें तो सीकर और झुंझुनू क्या ये मैच होते हैं क्या? नहीं। तो अपने से पूछा यही गया कि सम्मिलित नहीं है, तो अपना आंसर जो माना जाएगा, आंसर माना जाएगा सी, सपाद लक्ष्य अपना सीकर और झुंझुनू। वैसे अगला ऑप्शन है अर्बुद सिरोही, बिल्कुल अर्बुद सिरोही बोलते हैं, तो ये भी मैच हो रहा है, तो मैच नहीं होने वाले की बात की थी। वैसे सपाद लक्ष्य की अगर बात करें तो सपाद लक्ष्य किसको कहा जाए, तो सपाद लक्ष्य कहा जाता था सांबर और अजमेर के आसपास के क्षेत्र को। यानी कि पहले आज का जो सांबर है, इस सांबर का नाम पहले क्या था? सपाद लक्ष्य। तो सपाद लक्ष्य जो है ये सपाद लक्ष्य बोले सांबर को, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सीकर और झुंझुनू, तो ये मैच नहीं हो रहा है। और मैच नहीं हो रहा है तो सिंपल सा है कि अपना आंसर हो जाएगा सी। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, निरंतर बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन अपना सोल्व करते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 आता है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है मांड प्राचीन नाम था। मतलब 4 ऑप्शन अपने सामने दिए हुए हैं कि ऐसा कौन सा शहर या ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसे प्राचीन समय में मांड के नाम से जाना जाता था। तो ये 4 ऑप्शन अपने सामने आते हैं। इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन आता है, ये पहला ऑप्शन आता है जैसलमेर, दूसरा जो ऑप्शन है प्रतापगढ़ है, तीसरा ऑप्शन है अपना बूंदी और चौथा ऑप्शन अपना करौली। तो जैसलमेर जो हुआ करता है, इसी जैसलमेर की अगर चर्चा करें, एक बार चारों के अपन थोड़ा पुराने नामों की चर्चा कर लेते हैं कि जैसलमेर है, जैसलमेर को किस नाम से जाने, तो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि जैसलमेर को किस नाम जानते हैं, मांड के नाम से जानते हैं। तो ये मांड जो होगा, ये मांड किसको कहा जाएगा? जैसलमेर को। प्रतापगढ़ अपना कांठलवाड़ा है, बूंदी जिसको अपन बावड़ियों का शहर, छोटी काशी वगैरह से बोलते हैं, करौली है, मदनपाल के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए कि मांड जो प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम किसको बोला जाता है? जैसलमेर। यानी कि जैसलमेर का प्राचीन नाम ही क्या है? मांड है। अगले 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है अपने सामने स्क्रीन पे कि 100 टापुओं या द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 टापू, टापू बोल दीजिए या फिर द्वीप बोल दीजिए, कि 100 टापुओं का शहर या 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, रीट के अंदर आया था, 2021 के अंदर आया हुआ है, क्लर्क ग्रेड 3 के अंदर, जूनियर असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2-3-4-5 बार रिपीट हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने सामने आते हैं। तो अपने सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन है डूंगरपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है प्रतापगढ़ और डी ऑप्शन है बांसवाड़ा। देखिए ये 3 जो जिले हैं, इसमें जो 3 नाम है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये तीनों के तीनों माही नदी बेसिन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। उदयपुर को छोड़ देना है। तो अब तीनों में से अपने को ये देखना है कि यार 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? तो 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर कहा जाता है किसको? बांसवाड़ा को, ना कि अपने को प्रतापगढ़ और डूंगरपुर लेना है। वैसे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तीनों की अगर बात करें तो तीनों जो जिले हैं ये आते कौन से बेसिन के अंदर है? माही बेसिन में, यानी कि माही नदी गुजरती है यहां से, तो माही बेसिन हो जाएगा यहाँ पे। वैसे माही नदी राजस्थान में 2 ही जिलों से जाती है। अगर प्रॉपर माही के अगर बेल्ट की बात करें तो 2 जिले आते हैं इसमें, एक तो अपना डूंगरपुर आता है और एक अपना बांसवाड़ा आता है। प्रतापगढ़ से माही की सहायक नदी आती है जिसको बोलते हैं जाखम के नाम से। जो एक छोटी सी नदी आती है सीता माता अभ्यारण्य कर्म मोचिनी नाम करके, वो उस नदी को साथ लेके आती है, डूंगरपुर में आकर के माही नदी में मिल जाती है सोम नदी के साथ साथ। सोम नदी उदयपुर से आती है, उदयपुर के अंदर अरावली रेंज की जो पहाड़ियां बीछा मेड़ा करके, तो वहां से नदी आती है। तो अपना 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर किसको बोलेंगे? तो अपना आंसर हो जाएगा डी और आंसर होगा अपना बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, है क्वेश्चन नंबर अपना 19 आता है। 19वें क्वेश्चन की अपन थोड़ी चर्चा करें। ये अपने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे अपन बावड़ियों का शहर, ठीक है, बोलते हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बावड़ियों का शहर है, जो छोटी काशी है, ठीक है,
वो किसको कहा जाता है, ये आप लोगों ने भी सुना है, पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। तो अपने सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा ऑप्शन है दौसा, तीसरा ऑप्शन है अपना बूंदी और चौथा ऑप्शन अपना जैसलमेर। ये 4 ऑप्शन अपने सामने हैं कि जालोर को बोलते हैं या फिर दौसा को बोलते हैं या फिर बूंदी को बोलते हैं या फिर अपन जैसलमेर को बोलते हैं। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है अपने सामने कि राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर बोलते हैं। तो बावड़ियां राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ हैं, तो उस शहर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां जालोर जो हुआ करता है, क्या जालोर को बावड़ियों का शहर बोला जाता है? तो देखिए जालोर को अपन क्या बोलते हैं, स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं, इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपना बावड़ियों का शहर नहीं होगा। ठीक है, इधर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर बावड़ियों का शहर नहीं है। दौसा की बात करें, दौसा अपने राजस्थान के अंदर फेमस है, वैसे चांद बावड़ी है दौसा के अंदर, लेकिन ये दौसा बावड़ियों का शहर नहीं है। दौसा के अंदर अपन खनिज उत्पादन की दृष्टि से नामकरण आता है दौसा का, तो दौसा वहां पढ़ा जाता है। तो बूंदी की अगर बात करें तो ये जो आंसर होगा इसका राइट आंसर वो हो जाएगा अपना बूंदी, कि राजस्थान का जो बूंदी जिला है, इस बूंदी जिला को अपन बोलते हैं बावड़ियों का शहर। इसी बूंदी जिले को अपन बोलते हैं छोटी काशी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बूंदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन अगला आता है अपना क्वेश्चन नंबर 20 आता है। 20वें क्वेश्चन की अपन थोड़ी चर्चा करते हैं कि नाथद्वारा का मूल नाम था, जो आज अपने नाथद्वारा जो पड़ता है, इस नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? वैसे नाथद्वारा पड़ता कहाँ है? राजसमंद में। नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है, पास में कांकरोली है। ठीक है, तो नाथद्वारा का मूल नाम क्या था, यानी कि प्राचीन नाम क्या था? पहला आता है बनेड़ा, ए ऑप्शन में बनेड़ा लिखा हुआ है, बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है कानोड़, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सिहाड़ और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है बेदला। तो अपने से पूछ रहा है कि नाथद्वारा का मूल नाम यानी कि प्राचीन नाम, कि प्राचीन नाम क्या है नाथद्वारा का? तो नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़ है। क्या हुआ करता है? सिहाड़। सिहाड़ नाथद्वारा का प्राचीन नाम है। यहां एक स्पेशल सिटी की बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, ना कि एक जिले की बात कर रहा है, स्पेशल सिटी की बात कर रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है कि नाथद्वारा का मूल नाम था सिहाड़। अगले क्वेश्चन की अपन थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? सिंपल सा क्वेश्चन आया है भाई। क्वेश्चन है कि सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी किसका नाम है? तो अपन सूर्य नगरी की बात कर रहे थे अभी, पिछले क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। तो वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि सूर्य नगरी किसको बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन है अपने सामने, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है अपना बाड़मेर और चौथा ऑप्शन अपना जोधपुर। क्वेश्चन आया हुआ है अपने सामने, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर आया था 2022 के अंदर, जो रीट का पेपर लगा था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की सूर्य नगरी किसको कहा जाता है। तो राजस्थान की जो सूर्य नगरी है, ये सूर्य नगरी बोलते हैं भाई किसको? जोधपुर को बोलते हैं। ये जोधपुर जो है, इसी जोधपुर के बारे में मैंने बताया था कि जोधपुर जो है, इस जोधपुर को बोला जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी इसको जानते हैं। सन सिटी किसको बोल रहे हैं? जोधपुर को बोल रहे हैं। तो सूर्य नगरी कौन है? जोधपुर। इधर जैसलमेर की अपन ने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, बाड़मेर की अपन ने चर्चा की थी, जयपुर की अपन ने चर्चा की थी। जयपुर को अपने को पता है कि इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जैसलमेर की बात की, जैसलमेर को मांड के नाम से जानते हैं। तो अपने को क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है कि सूर्य नगरी किसका नाम है, तो ध्यान रखना है जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना आता है 22वें क्वेश्चन की चर्चा करें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, इसकी लैंग्वेज क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन एक बार पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है। अपने से पूछा गया है कि राजस्थान के जो अपने शहर हैं, जो जिले हैं, इन जिलों में से, इन शहरों में से कौन से जिले को या कौन से शहर को औद्योगिक शहर यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक शहर की अगर बात करते हैं तो जैसे कि अपने सामने जोधपुर भी है,
इधर कोटा भी है, भीलवाड़ा भी है और चित्तौड़गढ़ भी है। ये कांस्टेबल के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन, 2020 के अंदर आया था। इसके अलावा कांस्टेबल एग्जाम 2020 6-7 यानी कि दोनों पारियों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ही ये फर्स्ट पारी के अंदर भी पूछ रहा है और सेकंड पारी के अंदर भी पूछ रहा है, यानी कि पारियों के हिसाब से, यानी कि 7 नवंबर और 6 नवंबर यानी कि पारियों का नहीं, अलग अलग दिनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 6 नवंबर को भी क्वेश्चन आया था ये, और 7 नवंबर को भी क्वेश्चन आया हुआ था 2020 के अंदर। जो दोनों जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे, अलग अलग दिनों के अंदर जो पेपर हुए थे, उनके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को औद्योगिक शहर कहा जाता है। औद्योगिक शहर या इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से वो जाना जाता है भाई किसको, कोटा को। तो ध्यान रखना, हो सकता है औद्योगिक शहर नहीं आए, अपने सामने आ जाए इंद्रप्रस्थ नगरी, तो इंद्रप्रस्थ नगरी भी किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना अपने को कोटा को कहा जाता है। औद्योगिक सिटी कोटा को बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने को देखना है। अगला अपना जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर अपना 23 है। थोड़ा सा एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन को ऊपर एक बार पढ़ लेते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके ऑप्शनों की। अगला जो क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। अभी इस क्वेश्चन के बारे में अपन ने पिछले क्वेश्चनों के अंदर थोड़ी चर्चा की थी कि बीकानेर जो है इसको प्राचीन नाम क्या था, इसको किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, मरु प्रदेश, ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, जांगल प्रदेश। ऑप्शन बी है अपना सीवी, ऑप्शन सी है माध्यमिका, और ऑप्शन डी है मरु प्रदेश या मरु क्षेत्र। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा इसका आंसर होगा जांगल, यानी कि जांगल जो प्रदेश हुआ करता है, यानी कि आज का क्या है ये बीकानेर। राती घाटी करके ना ये एक क्षेत्र और पड़ता है, तो राती घाटी हो सकता है, जांगल नहीं आए, राती घाटी करके ऐसे ऑप्शन दे दे। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये किसके लिए बोल रहा है अपने से, बीकानेर के। माध्यमिका या नगरी चित्तौड़गढ़ को बोले। इधर सीवी, ये भी अपने मरु प्रदेश, मरु सेक्टर जो हुआ करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जांगल प्रदेश जो है वो जांगल प्रदेश किसको कहा जाता है, बीकानेर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है स्क्रीन पे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अगर अपन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन अपने समझ में आ जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन अपने कंपटीशन के अंदर आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है स्पेशली कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था, कौन से डेट को आया था, कौन से पेपर के अंदर आया हुआ था। तो यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। डांग की रानी यानी कि वही अपना चंबल का बीहड़ क्षेत्र, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ से चंबल नदी गुजरती है, अपने को पता है कि राजस्थान के अंदर एंटर करती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से नदी जाती है सीधे करौली, करौली के बाद में सीधे जाती है धौलपुर। इस तरीके से नदी प्रवाहित होती है। तो अपने को ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान की डांग की रानी किसको कहा जाता है। तो डांग क्षेत्र जो है स्पेशली ये अपने चंबल नदी बेसिन क्षेत्र है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं कि पहला है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है करौली, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है पाली। देखिए, दो ये ऑप्शन तो अपने को देखने पे ही गलत लगे हैं कि भाई अलवर में और पाली के अंदर चंबल नदी जाती नहीं है, तो इधर डांग क्षेत्र नहीं है। सिंपल सी बात है। अब ऑप्शन अपने सामने दो है, एक तो है धौलपुर और दूसरा ऑप्शन है करौली। तो ध्यान रखें कि डांग की जो रानी कहा जाता है वो रानी किसको कहा जाता है, करौली को बोलते हैं। और डांग का जो राजा कहा जाता है वो राजा धौलपुर को कहा जाता है। इससे ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर होता है कि राजा अगर पूछ लिया जाता है तो राजा किसको बोलते हैं, राजा बोलते हैं इधर धौलपुर को। और रानी की अगर बात कर ली जाती है तो रानी बोला जाता है किसको, ये बोला जाता है करौली को। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। तो अगला जो 25वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, थोड़ा एक बार लैंग्वेज इसकी अपन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि अपने घंटियों का शहर किसको कहा जाता है, घंटियों का शहर किसको कहा जाता है। देखिए, यहां स्पेशली किसी जिले की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है जिले में से शहर उठा रहा है, क्षेत्र उठा रहा है और क्षेत्रों से अपने से क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको अपने घंटियों का शहर बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने जेल प्रहरी के अंदर आया हुआ है। 2017 सितंबर के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि घंटियों का शहर किसको कहा जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन अपन देखते हैं
तो पहला ऑप्शन है अपना झालरा पाटन, ऑप्शन 1 में है झालरा पाटन, ऑप्शन बी में है ब्यावर, ऑप्शन सी में है खानपुर, ऑप्शन डी में है चंद्रावती। तो 4 ऑप्शन अपने सामने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो घंटियों का शहर जो हुआ करता है वो घंटियों का शहर बोला जाता है किसको, झालरा पाटन को। और झालरा पाटन जो है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आता है, तो ध्यान रखना है ये जिला है लगता है अपना झालावाड़। झालावाड़ की अगर बात करें वही झालावाड़ जिला है जिसके अंदर राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। और इसी झालावाड़ का शहर है जिसका नाम हुआ करता है झालरा पाटन। इसी झालरा पाटन से अपने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, यानी कि वसुंधरा जो राज्य जी हुआ करते हैं इनका ये विधानसभा क्षेत्र भी है, यहीं से वसुंधरा जी चुनाव लड़ती है। तो घंटियों का शहर किसको बोलेंगे अपन, झालरा पाटन को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये अपनी जो प्रश्नोत्तरी थी, ये अपना जो क्यूज थी, ये आप लोगों के समझ में आई होगी। बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।